यूपी में सीए नोटिफिकेशन के बाद लगातार पुलिस ने लोगों से अपील भी की थी और इसके बाद कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही थी जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। इसी में से एक नाम आता है सुमैया राणा का, जो पहले भी जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मेन लीड रोल में रही थी और आज उनके घर पुलिस का पहरा है। हम आपको दिखाएं कि आज पुलिस जो है उनके घर पर पहुंची हुई है और साफ तौर से उनको कहीं भी बाहर न जाने की इजाज़त नहीं है। और ऐसे मौके पे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो भी सभी मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पर रोक रखा गया है और एक हाउस अरेस्ट जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट है। ऐसे में सुमैया राणा खुद बाहर निकलना चाहती थी लेकिन सिचुएशन कुछ और है। हम उनसे बात करते हैं। सुमैया जी, आज आप अपने घर पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पुलिस भी है, क्या वजह है? अब पता नहीं, वजह तो यही लोग बता सकते हैं। अनयूजुअल तरीके से कल से इन लोगों ने मुझको कैद कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है और कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। ओके। क्या आज आप क्योंकि जुम्मे की नमाज भी थी, पुलिस भी लगातार कह रही थी, क्या आप जब नमाज के लिए जा रही थी और क्या इन्होंने बताया आपसे? देखिए, इन रात इनकी सीनियर ऑफिसर्स आए थे और डीसीपी मैम भी थी। उन्होंने बताया कि हमको ये सूचना है कि आपको रोक के रखा जाए, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। हमने कहा कोई वजह बताइए। क्या नहीं, वजह आप भी जानती होंगी। बहरहाल उन्होंने वजह नहीं बताई मुझे और मुझे यहाँ पे उन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो क्या आप अभी जा रही नीचे, निकल पाई हैं? क्या कहा इन्होंने आप? नहीं, इन्होंने तो मुझे कल, मैं क्योंकि अपनी मम्मी के घर जाने के लिए निकल रही थी, तो इन्होंने मुझे उसी बीच में, नीचे ये लोग आ गए थे, इन्होंने रोक लिया था। मेरे पापा की अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो मम्मी इद्दत में, तो मुझे जाना पड़ता है उनसे तकरीबन रोज़ ही मिलने के लिए। उसी क्रम में मैं कल जा रही थी तो इन्होंने नहीं जाने दिया और अब ये ज़िद है इनकी कि नीचे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे भी नहीं जा सकते। अभी तक हाउस अरेस्ट ऐसे होता था कि मोस्टली नीचे पहरा होता था। अब इस बार से क्या, पिछली बार से लेके और इस बार में इन्होंने क्या कर दिया कि घर के अंदर, ये मेरे घर के अंदर का एरिया है, ये लॉन है हमारा, और ये तो अब इन्होंने बिल्कुल घर के अंदर ही कैद कर दिया है कि आप घर के दरवाजे के बाहर भी ना निकलें। क्या आप आज कोई सीए का जो प्रोटेस्ट था उस तरीके से करने जा रही थी या कोई ऐसा वर्क था जिसमें शामिल होने जा रही थी, जिसकी सूचना थी पुलिस को, इस वजह से यहाँ पर पहुँची है? किस तरीके का आपने कोई सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था? मैंने कोई चीज़ पोस्ट नहीं की थी, मैंने किसी को कोई सूचना नहीं दी थी। ये जवाबदेही पुलिस की है कि इनको क्या सूचना मिली, इनके पास क्या रिपोर्ट है और ये इन्होंने क्यों हमें हाउस अरेस्ट किया। अभी कब तक ऐसे आप क्या अपील कर रही हैं, क्या कहा आपने, बात की है? देखिए, ये बात अलग है कि मैं सीए के ख़िलाफ़ हूँ और एक बड़ी मुहिम आप भी जानते हैं कि चल चुकी है 2020 में, 19 से बल्कि शुरू हो गई थी 2020 में, और आज भी सीए मान्य नहीं है, ना एनआरसी मान्य है। उसके लिए जो भी एहतजाज आगे भी करने होंगे वो हम करते रहेंगे। ये बात अलग है कि ये इसी तरीके से तानाशाही और अपनी सत्ता के बल पे हमको रोकते रहें, लेकिन हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया पता है। उस संविधान के अधिकार का प्रयोग करके हम इस बिल का, इस एक्ट का हम विरोध करते रहेंगे, चाहे वो सीए हो या एनआरसी हो। लेकिन लगातार सीए के बारे में कहा जा रहा है कि वो नागरिकता देने का कानून है, ऐसे में विरोध किस चीज़ का है? ये तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि नागरिकता देने का है। बात नागरिकता देने की या लेने की नहीं है, बात यह है कि ऑलरेडी जब हमारे पास एक कानून था पहले से, सिटीजनशिप एक्ट भारत का, उसके बाद इन्होंने इन 3 कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ को एक्सक्लूड करके क्या मैसेज देने की कोशिश करें। हमारा देश का संविधान कहता है कि यहाँ पर कोई भी कानून, कोई भी फैसला धर्म के आधार पर नहीं होगा। तो फिर आप उस संविधान को किनारे रख के, ताक पे रख के आप इस तरीके के फैसले कैसे कर सकते हैं? हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, हम उस एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पिछली बार आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया लेकिन इस बार क्या पुलिस का पहरा है, आप लोग जो निकल नहीं पा रहे हैं, या क्या वजह है, या आप मानते हैं कि ये आप कानून जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए सही है? पापा एक शेर पढ़ते थे कि तुम लाख दरवाजे पे बैठा लो पहरे, लेकिन इनकलाब आने को होता है तो आ जाता है। तो पहले भी 2020 में भी इन्हीं की सरकार थी और इनकी पूरी सख्तियां थी, लेकिन हमने अपने संवैधानिक जो अधिकार है उसका प्रयोग किया था। उस हिसाब से हमने एक आंदोलन बड़ा खड़ा किया था। आज भी ये अपना दल बल कुछ भी कर लें, हमें मालूम है, अपने दायरे मालूम है और अपने अधिकार मालूम है। हम उस अधिकारों का प्रयोग ज़रूर करेंगे और एक आंदोलन करेंगे ऐसा जिससे कि ये देश अतिथि देवो भव का देश है। यहाँ पर सीए और एनआरसी जैसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। देश पहले से ही बड़ी बेरोज़गारी और महंगाई से जूझ रहा है। यहाँ पे पहले ही बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो यहाँ के अंदर के लोग झेल रहे हैं। इस पर आप
बाहरी को ला करके यहाँ बसाने की तो बात करते हैं, आप उनको नौकरियां कहाँ से देंगे, रोजगार कहाँ से देंगे? क्या 5 किलो राशन पे ही चला देंगे? क्या उनकी ज़िंदगी काट देंगे? सीए एनआरसी को लेकर जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, कई लोगों की प्रॉपर्टी को सीज किया था, कई लोगों पर मुकदमे लिखे गए थे। योगी सरकार ने एक बड़ा हंटर चलाया था। आपको लगता है क्या डर है योगी सरकार का, जिसकी वजह से इस बार भी प्रोटेस्ट उसी तरीके से हल्का है? देखिए, डर वर तो किसी को कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप अगर सत्ता में हैं तो आप उसका दुरुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, और किया इन्होंने। लेकिन ठीक है, जब बड़ी लड़ाई होती है तो फिर उसमें बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम लोग उन बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए सक्षम हैं और हम ज़रूर उसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या वजह है, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ यहाँ पर रहने के लिए कुछ अधिकारी अच्छा मैम, कुछ आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ बताया किस लिए क्यों रोकना है इन्हें, कब तक ड्यूटी कोई पता नहीं है हमें। अच्छा, ड्यूटी के लिए जो हमें निर्देश मिलेंगे जी। वो हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल। अभी इनको जाने की इजाज़त है यहाँ से कहीं? अब हमें नहीं। देखिए, साफ तौर से जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है सुमैया राणा के घर, और ऐसे में उनका मानना है कि उनको हाउस अरेस्ट जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, और इस पुलिस ने उनको अपने घर पे ही रोक लिया है और जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि आज जुमे की नमाज है और सीए को लेकर पुलिस ने पहले ही जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे, और ऐसे में अब ऐसी सिचुएशन है कि जो सीएनआरसी से जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि पुलिस उनको तानाशाह रूप में रोक रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।